सो फाइनली वन शॉट वीडियो आ चुकी है बिगई 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के कोर्स के लिए। अगर आपके पास में ये कोर्स है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इजीली इस पेपर में अच्छा स्कोर क्रिएट कर पाएंगे, बिकॉज कम समय में तैयारी भी हो जाएगी, क्या पढ़ना है वो भी पता लग जाएगा, मटेरियल भी मिल जाएगा, साथ ही साथ पेपर कैसा आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सेट्रा सभी पॉइंट क्लियर आउट हो जाएंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है। साथ ही चैनल पहली बार आए हो मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, पहले आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए फ्रेंड बात करते हैं अपने पेपर यानी कि बिगई 182 सब्जेक्ट के बारे में। अब इस कोर्स की बात करूं तो इसमें आपका जो पूरा कोर्स है वो 4 क्रेडिट का है और ये जो पेपर रहता है वो 50 मार्क्स का पेपर आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पर देख सकते हैं, 50 नंबर का पेपर है 2 आवर ड्यूरेशन है। बुक्स की बात करूं, जो प्राइमरी सोर्स हम मानते हैं कि भाई तैयारी के लिए प्राइमरी सोर्स क्या होता है, बुक्स होती हैं। ये जो बुक्स है वो 3 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट में अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन है, सेकंड ब्लॉक में आप पढ़ते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। थर्ड ब्लॉक में आप पढ़ते हैं रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। अब इन चीज़ों में ओवरऑल चीज़ें क्या रहेंगी, अगर मैं बात करूँ बुक से पढ़ना तो एक ब्लॉक ही आपका लगभग 60 पेजेस 58 पेजेस और किसी में ज़्यादा भी हैं, तो हो सकता है कई बार आपको ना मिले कि इससे तैयारी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए। आप लोग के लिए मैं कुछ चीज़ें लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ईजी बना देंगी आपकी तैयारी को। आइए उन पे बात करते हैं। पहले हम समझते हैं पेपर कैसा रहता है, जिससे जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको भी क्लियर आउट हो जाए। और हाँ, जो स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं वैसे तो इस पेपर में बहुत कम बैक आती है, बिकॉज आप कुछ ना कुछ लिख दोगे जिससे पास हो जाओगे, बट यहाँ पे अगर एक अच्छे स्कोर क्रिएट करें तो कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आइए उस पर बात करते हैं। देखिए 50 नंबर के पेपर है तो 2 घंटे टाइमिंग है। अब पासिंग मार्क्स की बात करूँ तो कम से कम 18 नंबर आपको फोड़ने हैं पास होने के लिए। अब वो तो ईजी रहता है बट कई बार डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इग्नू की चेकिंग टाइट होती है। मतलब कि अगर आपने अच्छा खासा लिखा है तो नंबर कटा के आपको फिर मिलेंगे। मतलब अगर आप फुल मार्क्स की सोच रहे हो तो भाई आपको फुल जैसा अटेम्प्ट भी तगड़ा करना पड़ेगा, ओके। और फुल तो बहुत कम चांसेस है कि किसी के आए हों, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस पेपर में देखा है हाईएस्ट एक स्टूडेंट के रहे हैं 48 मार्क्स 50 में से, उससे ज़्यादा किसी के नहीं आए, 50 आउट ऑफ 50 नहीं आए। अगर आपके आए हैं तो कमेंट कर सकते हो यार, मुझे जानकारी है जितने स्टूडेंट्स हैं मेरे उनके अकॉर्डिंग 48 हाईएस्ट आए हमारे स्टूडेंट्स में, जो हमारी अदर से चैनल्स हैं और जो ग्रुप वगैरह है जिसमें हम जो फैकल्टीज है वो प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो काउंसलिंग हो पूरी, और साथ ही साथ उनके लिए जो अलग से ग्रुप बनाए गए हैं जिसमें उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है, उनके डाउट सॉल्व किए जाते हैं, प्लस में उनको मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। वो एक प्रकार से एक प्लान बेस्ड है जिसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, उनकी फुलफिल होती हैं और चीज़ें क्लियर आउट होती हैं। खैर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से रहते हैं। अगर हम इस पेपर की बात करें तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेक्शन जो है जिसमें आप कोई भी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 100 वर्ड्स में रहेंगे। हर एक क्वेश्चन की बात करें तो 5 नंबर का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। अब इसमें ओवरऑल क्वेश्चन 6 हैं, यानी कि 4 कोई भी अटैम्प्ट करने यानी 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन ना ऐसे हैं जो बार बार इसमें रिपीट किए जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, जब से ये कोर्स आया है तब से ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। होमोनियंस एंड होमोग्राफ होमोफोन्स, इनसे हर बार क्वेश्चन देते ही देते हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर से करना है, 5 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बताऊं इसी वाले में से, वो है आपका जो क्वेश्चन जनरली यहाँ पे देते हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका एक रहता है और कई बार ये नहीं देते, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके आएंगे। जैसे लेटर्स वगैरह पे जाए तो यहाँ से आपको डेफिनेट बात है कि ये आने वाले फॉर्मल लेटर आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए सेकंड में राइट ए फॉर्मल लेटर टू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए फर्म इन योर टाउन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च एनालिस्ट इन हीज हर फर्म। 10 मार्क्स का फॉर्मल लेटर आए वो और हर बार किया जाता है। इसके बाद में बात करें तो यहाँ पे जीडी से क्वेश्चन आया 10 मार्क्स की है, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी जनरली आते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखिए, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल विद सिस्टमेटिक एंड लिंग्विस्टिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। और सेम यहाँ पे ये क्वेश्चन और दे रखा है, राइट ए शॉर्ट नोट डिस्क्राइबिंग हाउ यू वुड स्ट्रक्चर ए प्रेजेंटेशन टू मेक इट मोस्ट इफेक्टिव। अच्छा, प्रेजेंटेशन से भी क्वेश्चन जनरली दिए हैं और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है कई एग्जाम्स में और कई बार ये क्वेश्चन इग्नू ने डायरेक्टली पूछा है। जैसे इस वाले पेपर में देखते हैं, अभी हमने बात की दिसंबर 21 की, अब दिसंबर 23 वाले में भी बात करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस रिपीटेड मैनर्स में आएंगे वो एक तो ये वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल हाउ न्यू वर्ड्स आर बिल्ट थ्रू
एफ्रेक्शन एंड कंपाउंडिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको देखना है तो यहाँ पे देखिए सेम टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, 5 मार्क्स का है और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, तो कुछ और क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे डिस्कोर्स का क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कन्वर्शन से क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, लेटर्स वाले पे जाते हैं 10 मार्क्स पे, क्या अगेन यहाँ पे पूछा गया या फिर यहाँ से गायब कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे डायलॉग राइटिंग आया है 10 मार्क्स का, ठीक है, और अगर हम बात करें इसी के नीचे तो और करके आपको दे रखा है कि आप ऐसे लिख सकते हैं किसी भी एक टॉपिक पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया ना, जॉब इंटरव्यू के लिए, सॉरी जॉब अप्लाई के लिए आपको लेटर लिखना है, एक फॉर्मल लेटर रिपीट हुआ है 10 मार्क्स का, भाई हर बार होता है रिपीट, ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जीडीपी क्वेश्चन रिपीट हो गया, टॉपिक अलग है बट कहें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई फॉर्मेट वही है या फिर ये कहिए टॉपिक वही है, क्वेश्चंस में जो मेन इसका टाइटल है वो बदल गया। अच्छा, फिर यहाँ पे वेरियस ऑफ कम्युनिकेशन 10 मार्क्स पे यहाँ पे फिर से दे दिया है सेम क्वेश्चन। देख रहे हो ये चीज़ कि भाई क्वेश्चन कई बार चेंज नहीं हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं। समझ रहे हो इस बात को, रिपीटेशन बहुत है इस पेपर में, इसलिए मैं कहता हूँ ये आसान है आपके लिए। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर इनके सॉल्यूशन कैसे करें, क्या लिखें, कैसे पढ़ें, हमारे पास में तो 1 दिन है 2 दिन है, कैसे पढ़ें। सारे पेपर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, सॉल्यूशन निकालेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, पढ़ेंगे कब फिर, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी। फरवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2023 तक के जितने भी पेपर हुए ना इस पीडीएफ में सॉल्व करके डालते हैं और ऐसे लिखे हैं, ऐसे टाइप किए गए हैं जिससे भाई आपको दिक्कत ना हो, पॉइंट टू पॉइंट है, सिंपल की गई, छोटी की गई, जिससे आप इजीली पढ़ लो, ठीक है। जैसे देखो इसका सॉल्यूशन कितने क्लियर कट वे में है, ब्लू ब्लैक का यूज़ किया जिससे आपको ये माइंड में रहेगी भाई देखो एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, एग्जाम में ब्लू पेन यूज़ करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। और हाईलाइट कुछ इस वे में कर सकते हो, ब्लैक पेन से हेडिंग दे सकते हो, ये जो हाईलाइट है ना ये ब्लैक पेन से कर सकते हो ताकि प्रेजेंटेशन सही रहे। ऑल राइट, इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन भी देखो कितने अच्छे से पॉइंट्स पे मेंशन किया जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो पाए। और देखो ये क्वेश्चन मैं हर बार कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार रिपीट होता है। अभी हमने एक पेपर की बात की, इसके अलावा भी हैं बहुत सारे। अच्छा, ये क्वेश्चन देख लो, सॉल्यूशन आपको पूरे मिलेंगे इस पीडीएफ के अंदर। इसके बाद में सेकंड पेपर की बात करेंगे अभी, ठीक है। ये तो फर्स्ट पेपर है आपका जो यहाँ पे सॉल्व है। इसके बाद में इसी में नीचे हम जाएंगे ना तो हमें दूसरा पेपर भी हमें देखने को मिलेगा, क्वेश्चन पेपर, जो कि दिसंबर 21 का हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। पहले जो पेपर हुआ, सबसे पहला जो एग्ज़ाम हुआ था वो था फरवरी 2020 में, जो फरवरी 2021 में पहले ही पेपर हुआ है इसका, इस सब्जेक्ट का, ठीक है। जो एग्ज़ाम थे आपके दिसंबर 2020 वाले। सेकंड पेपर आपका जून में होना था, जून 2021 के अंदर, बट कैंसिल हो गए थे, फर्स्ट ईयर के कोई पेपर नहीं हुआ था। जो फिर सेकंड पेपर हुआ वो दिसंबर 21 में हुआ था। इस प्रकार से अभी तक 5 बार इस सब्जेक्ट का पेपर हुआ है और सभी के सॉल्यूशन आपको इस पीडीएफ में मिल जाते हैं। अब आपका सवाल हुआ कि इस पीडीएफ को कैसे ले सकते हैं, कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। वैसे तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑलरेडी इस पीडीएफ में भी जानकारी है कि आप AD7 को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो जिनसे आप ये पीडीएफ बाई कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस पे आपको मिल जाएगा, जो आपकी तैयारी को एकदम बूस्ट कर देगा। इस पीडीएफ के बेनिफिट क्या है उस पर बात करते हैं। इसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे सभी क्वेश्चंस के, जिससे आपकी तैयारी ना नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। अब देखिए बहुत अच्छे से सॉल्व किए गए हैं, प्रॉपर ध्यान रखा गया है जिस प्रकार से आपका एक फॉर्मेट बना रहे, और कम समय में आप पढ़ के ना इससे अपनी तैयारी कर लोगे, इस एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लोगे। तो मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा आप सभी को, ये चीज़ें हैं आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी मैंने मिनिमम मार्क्स के बारे में बात कर ली, क्वेश्चन पेपर के बारे में बात कर ली, ठीक है। कोर्स के बारे में बात होगी। मटेरियल अगर आपको बुक से पढ़ना है तो आप यहाँ से ई-ज्ञान कोर्स से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपको डिफिकल्टी फेस ना हो। जिन स्टूडेंट को बुक से पढ़ना है वो ईजिली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट से डाउनलोड करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए। और जिनको PYQ पढ़ने हैं वो AD7 को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिनकी जानकारी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, उससे भी आप अपनी PYQ बाई कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो ये हैं चीज़ें जो आपको फॉलोअप करनी है। बाकी कुछ स्टूडेंट को मैं ये फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो आप लोगों को करना क्या, आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी जो भी सुझाव हैं वो दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी 5 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी 5 कमेंट पहले होंगी उनको फ्री पीडीएफ मिलने वाली है इसकी। तो पहली 5 कमेंट और पहले 5 फॉलोअर्स उनको मिलेगी हमारी ओर से ये पूरी पीडीएफ फ्री में, ओके। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ में शेयर करें ताकि उनको जानकारी मिल जाए कि भाई कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बाकी ये वीडियो पसंद आई है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे, किस कोर्स के रिगार्डिंग चाहिए और किस कोर्स के रिगार्डिंग मटेरियल चाहिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं।
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और अपडेट एक और न्यू वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।